हाँ, वेलकम बैक। देखिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है, हेडिंग डाल लीजिएगा, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है, चलो इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आप लोग को पता है डेफिनेशन ऑफ द डिस्टेंस? कोई बता सकता मुझे? टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो देख लीजिए, डेफिनेशन ऐसे लिख देंगे, टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट is called distance। ओके, ये मूविंग ऑब्जेक्ट जो भी पाथ कवर करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, ये एक स्ट्रेट रोड है, दिस इज स्ट्रेट रोड। यहां पर एक बच्चे का घर है। क्या है भाई जी? घर है। ये एक बच्चे का घर है, अपना शांति से अपना चुपचाप इसी घर से निकलता है और स्कूल चला जाता है। ठीक है, ठीक, ये घर से निकला बच्चा, इधर उसका स्कूल बना हुआ है। अभी पब्लिक स्कूल है, थोड़ा बड़ी बिल्डिंग होगी, पैसा ऐसा ज़्यादा होता है स्कूल वालों के पास। ठीक है भाई जी? प्रवीण, कुछ कहना चाहते हो? ये बड़ी बिल्डिंग हो गई, ये स्कूल है, ये स्कूल है और ये होम है। स्ट्रेट रोड पर दोनों हैं और ये 2 किलोमीटर इनके बीच का सेपरेशन है। तो अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, बच्चा घर से स्कूल पहुंच गया, फ्रॉम होम टू स्कूल, तो डिस्टेंस कितनी बनेगी बताओ? 2 किलोमीटर बनेगी कि नहीं? और फ्रॉम होम टू स्कूल टू होम, वापस आ गया तो कितनी हो गई? 4 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई कि नहीं हो गई? बताओ भाई, 2 + 2 टोटल पाथ निकाला हम लोगों ने। एक और एग्जांपल मैं सिखाना चाहता हूं। जैसे अगर कोई, मान लीजिए, बच्चा साइकिल चला रहा है, किसी पार्क के आसपास चला रहा है, वो यहां से चला है और यहां पहुंच गया है। इस पार्क की जो रेडियस है वो 200 मीटर है। कितनी है? 200 मीटर है। तो अभी अगर मैं डिस्टेंस पूछूं आपसे, तो कितनी डिस्टेंस कवर की उसने? बता सकते हो भाई सब आप लोग? बताओ। टोटल पाथ कवर्ड, सरकमफ्रेंस 2πr होता है ना, तो ये आधा है, तो कितना हुआ? 2πr/2, मतलब कितना हुआ? πr। क्लियर बात? आर की वैल्यू रख लें, वैल्यू पता कर सकते हैं। तो फिर से वापस हम डेफिनेशन देखते हैं, टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। अच्छा, तो डिस्टेंस स्केलर है कि वेक्टर बताओ? अच्छा, इट इज स्केलर, डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। ओके, ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। अच्छा, एक और बात बता दो, यूनिट क्या होती है इसकी, डिस्टेंस की? यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इसमें देखो MKS यूनिट या SI यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर। क्या होती है? आप लोग एक बात सुनिए ध्यान से, मीटर की 2 स्पेलिंग आपने देखी होंगी कहीं, METER, METRE। क्या दोनों सही है या कोई गलत भी है? बता सकते हैं आप? मीनिंग अलग है? बताओ, मीनिंग बताओ। अच्छा, अलग अलग क्या है? स्पेलिंग तो अलग देखा होगा आपने। दोनों करेक्ट है और मीनिंग भी अलग नहीं है, मीनिंग भी सेम है। कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना नहीं चाहिए कुछ भी। ये जो स्पेलिंग है ये ब्रिटिश इंग्लिश में है, इसमें है, बस ये डिफरेंस है। ये अमेरिकन इंग्लिश में है। ब्रिटिश इंग्लिश, हम ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, अब उनको गाली देते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हम लोग कौन सी सीखते हैं, चलाते हैं? ब्रिटिश। तो अगर इस हिसाब से ग्रामर के बिहाफ पे सोचा जाए तो हमें ये स्पेलिंग लिखनी चाहिए। बट फिजिक्स तो ग्रामर को एकदम दाएं बाएं कर देती है। हम लोग मैथ्स वाले, फिजिक्स वाले ग्रामर में इतना बेकार होते हैं कि कहो इज को वाज कर दें और वाज हो तो हेड कर दें, सिंगुलर के साथ प्लूरल चिपका दें, प्लूरल के साथ का जेंडर बदल दें उसका।
ये सब फिजिक्स मैथ वाले करते हैं, ये वही कर भी सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी बायो वाले, केमिस्ट्री वाले, ये लोग थोड़ा अच्छे होते हैं इंग्लिश में। खैर चलो कोई बात नहीं, हमारा मतलब यहाँ पर सेंस क्लियर करना होता है। क्या होता है, अब जैसे मान लो साउथ इंडिया का आदमी हिंदी बोलेगा, तो कहो लड़की हो तो कहते तू जाता है, तू जाएगा। अब वो लड़की बुरा मान जाएगी, लो मेरा जेंडर बदल दिया, ऐसा थोड़ा होगा। उसको पता ही साउथ इंडिया का बेचारा, मतलब तो समझ में आ गया ना कि वो जाने को पूछ रहा है। और लड़के से कहो कहते तू खाएगी, वो लड़का तो चिढ़ गया, उनके पापा हो चिढ़ गए कि हमने भगवान से मन्नत मांगी थी कि लड़का आ जाए, और वो करे घी लगा दिया इसमें। तो कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में इतना ज़्यादा मेंशन हम लोग ना ग्रामर से चेक करते हैं, ये सब मेंशन नहीं करते कि ग्रामर मिस्टेक हो गई कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। हाँ, बट कोशिश करिए जितना अच्छा लिख पाए उतना बेटर है। तो देखो ये तो एमकेएस यूनिट हो गई। अब मैं बात करता हूँ सीजीएस यूनिट की। किसकी बात कर रहा हूँ, जानते वैसे आप सब लोग, आप बहुत होशियार हो, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। एक और होती है एफपीएस यूनिट, उसमें क्या होता है, फुट। नहीं सुना, फुट पाउंड सेकेंड, फुट इतने फुट इतने इंच, ऐसे कहते हो डिस्टेंस के लिए। एक और बात हम कर देते हैं यहीं पर थोड़ी सी शॉर्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। कोई बताएगा मुझे, पढ़ाया ना हमने, फर्मी। फर्मी पता है एक साइंटिस्ट का नाम था, फर्मी एक साइंटिस्ट का नाम था। और इसकी वैल्यू कितनी होती, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर 15 फर्मी, ठीक है। या उल्टा लिखना चाहो 1 फर्मी इज इक्वल टू, अगर ऐसे लिखना चाहो 1 फर्मी इज इक्वल टू, तो आप क्या लिखोगे 1 इंटू 10 टू पावर -15 मीटर। इससे स्मॉलेस्ट यूनिट अभी हम लोगों ने डिस्टेंस की बनाई नहीं है। क्यों नहीं बनाई, जरूरत भी नहीं लग रही फिलहाल अभी। ये न्यूक्लियस का साइज होता है, किसका, साइज ऑफ न्यूक्लियस में इस्तेमाल होती है ये। साइज ऑफ न्यूक्लियस अगर पूछा जाए तो आप यही बताएंगे, ठीक है। तो ये सबसे छोटा है। अच्छा, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, पारसेक। वेरी गुड, पारसेक। अच्छा, पारसेक का पूरा नाम बता सकते हो, पारसेक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट नेम है, पैरालैटिक सेकेंड। इसकी डेफिनेशन में चैप्टर 1 में डिस्कस की हुई है, नहीं की तो दोबारा बता देंगे, तो दोबारा से बता देंगे। इसकी अच्छा वैल्यू बताओ, 1 पारसेक में कितने मीटर्स होते हैं। 1 पारसेक इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 3.08 10 टू पावर 16 मीटर्स। याद रखना। अब ये बातें हुई हैं तो जरा और एक दो बातें हो जाती हैं, बातें होती ना तो दूर तलक जाती हैं, लोग कहते हैं, है ना। बातचीत करना को आप देखना, कभी मम्मी पापा घर में बड़ी प्रेम की कोई बात कर रहे होंगे, कहो बच्चे के मुंडन की बात शुरू हो, घर में मुंडन की बात शुरू हुई, फिर का बनेगा, उसमें कहो किसको बुलाएंगे, सब बातें शुरू हुई। और धीरे धीरे जब फाइनल डिसीजन का झगड़ा हो जाए उनका आपस में, हो जाता है कि नहीं हो जाता है। कहो मीनू को लेके झगड़ा हो जाए, वो कहेंगे अच्छा तुम्हारे उनके भाई के लड़के के मुंडन में तो यार वो बेकार पनीर बना था, तो मम्मी नाराज हो जाएंगी, कहेंगे अच्छा खा गए थे कटोरा पूरा अपना अकेले, हमको नहीं मिला था लास्ट में। मतलब बात कहीं शुरू होती है, पहुंच कहीं जाती है। जैसे यही मैं अब बात मैंने कहाँ से शुरू की, यूनिट से, अब हम पहुंच कहाँ रहे हैं देखना जरा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर -10 मीटर। 1 माइक्रोमीटर में कितना होता भाई जी, 6 -6। एक और बात सुनो, ये सब बातें हो रही हैं। एक वर्ड होता है लाइट ईयर, किसी ने सुना है? लाइट ईयर किस चीज की यूनिट है, अच्छा बताओ, डिस्टेंस की या टाइम की? या लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। याद रखना, बहुत बच्चा टाइम लिख देता है, कहता है सर नई बात बता रहा हूं, ईयर लगा, साफ साफ झलक रहा है कि ईयर लगा। ईयर मतलब टाइम है। ईयर क्यों लगा इसमें पता है? लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या होती है, कुछ बता सकते हो? तुम बता सकते हो भाई साहब? तुम भाई साहब, आप प्लीज मैम, आप बता सकते हो कोई? लाइट ईयर की डेफिनेशन वो पढ़ के सुना रही हैं, कह रही हम बता दें। हाँ देखो, द डिस्टेंस, देखो यही वर्ड आ गया डिस्टेंस, द डिस्टेंस कवर्ड
by light in 1 year in vacuum। वैक्यूम की स्पेलिंग पढ़ लेना अच्छे से। वैक्यूम की स्पेलिंग में कतई डबल सी नहीं होता है और लोग डबल सी लिखते हैं, ठीक है। तो लाइट ईयर की भी वैल्यू लिख लो। अच्छा इसी साथ 1 लाइट ईयर कितना लिखा है तो बता दो, तुम बता दो। 10 टू पावर प्लस का 15 मीटर। तो आपसे अगर कोई पूछ दे बाय द वे कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, तो आप क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। फिर टाइम निकल रहा है इसके मुंह से। अच्छा लाइट ईयर की बात तो हो गई, पार्सेक की बात हो गई। अब हमें एक बात बचा है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वो भी बता ही दे रहे हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है बता सकते हैं आप? द एवरेज डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। इसका मैग्नीट्यूड याद है? वन पॉइंट 496 10 टू पावर 11 मीटर। 1 AU बोलते हैं इसको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इनमें रिलेशन भी कभी कभी पूछ देता है। अगर फार्मूले याद होंगे तुम्हें तो आपस में डिवाइड कर दोगे आराम से, नहीं डिवाइड कर लोगे तो ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने बॉक्स में कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों हैं, मतलब क्लास 11th के लिए लोग पूछ लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर का ये हिस्सा है वैसे, ठीक है। अच्छा चलो हम बात कर रहे थे कहाँ की? डिस्टेंस की। इतनी बात हो गई डिस्टेंस पे। अब हम बात करते हैं थोड़ा डिस्प्लेसमेंट पे। किस पे आते हैं? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, चलो ये हेडिंग डाल लेंगे और सुने अब जरा, वो चल रहा है बस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट सुन लीजिए क्या होता है, सुना होगा आप लोगों ने। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ? यस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ओके, ये तुम लोग होशियार तो हो। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक ग्रामर की बात बता देते हैं, वैसे हमको कोई ग्रामर से लेना देना नहीं है, ना तो ग्रामर हमारे मामा है ना मामी है। डिस्प्लेसमेंट, यहाँ देखो एक वर्ड आया शॉर्टेस्ट, आया शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री, और जब भी कोई सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं उसके पहले हमेशा आर्टिकल द यूज़ किया जाता है। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट is called displacement between those points. ओके, अच्छा ये कैसी क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट? इट इज वेक्टर, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इसका एग्जाम्पल ले लो जरा, एग्जाम्पल के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ये एकदम बढ़िया सड़क है, एकदम फर्स्ट क्लास डामर रोड है, एकदम देखो, और बीच में पेंटिंग नहीं होती डामर रोड में, इससे पट्टी बनी होती है वाइट। ये एक बात देखो, तुमने कभी ट्रैफिक में देखा होगा पट्टियां अलग अलग, कुछ ऐसे डॉटेड पट्टियां होती हैं, देखा है? कुछ सॉलिड पट्टी होती है और कहीं कहीं डबल पट्टी बनी होती, कभी देखा आप लोगों ने? क्या मीनिंग है तीनों का, कोई बता सकता है? ट्रैफिक में सड़क पे देखिएगा व्हाइट कलर की पेंट फैली होती है, सरकार के पास ज़्यादा पेंट हो गया, फैला देती है इसलिए सड़क पे ऐसे डॉट डॉट। ये बता रही हमने देखी नहीं, फैला मतलब ये पट्टियाँ, ये मैं कह रहा हूँ, ये पट्टियाँ लाइनें खींचती है सरकार, तो का मतलब उनका पेंट ज़्यादा था का? इसका कुछ मीनिंग है? ये डॉटेड का मतलब है आपको अपनी लेन में तो चलना है, लेकिन आप ओवरटेक कर सकते हो, इस लेन से इस लेन, इस लेन से इस लेन में आ सकते हो। ये मतलब जब डॉटेड पट्टी बीच में हो तो, ठीक है। अगर एक सॉलिड पट्टी है तो मतलब आपको ओवरटेक नहीं करना है, यहाँ पर ओवरटेक अलाउ नहीं है, लेकिन मजबूरी में कर सकते हो। और अगर डबल लाइन हो जाए तो किसी सूरत में ओवरटेक ना करिए, मतलब इस पट्टी को क्रॉस करके दूसरी तरफ मत जाइए। ओवरटेक का मतलब
जुर्माना चालान हो जाने के लिए तुम किसी को मर्डर भी तो कर सकती हो, तो क्या मर्डर अलाउ है का? देख, अच्छा ये लियो, कह रही कोई देखे तो हम फॉलो करें, नहीं देखेगा तो हम कुछ भी कर देंगे। देखो एक बात सुनो, अब आज लोग जैसे अब धर्म को कम मानने लगे, भगवान को कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, वो बेवकूफ़ होते हैं। एक्चुअल में भगवान एक सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा समझ लो उन्होंने लगा रखा होता था। पुराने ज़माने में जब कोई गलत काम करने जाता होता था तो बहुत जगह लोग देखते नहीं हैं, लेकिन हम मन में क्या सोचता आदमी कि यार भगवान देख रहा है, तो हम लोग डर जाते हैं, मतलब पब्लिक डर जाती, कहती भगवान तो देख रहा नहीं देख रहा, ऊपर वाला हिसाब करेगा, ऊपर वाला का छत में जो बैठा वो ऊपर वाला करेगा। ये एक अजीब सा डर था, और डरना जरूरी है अगर समाज को अच्छा बना के रखना है। अब क्या है, लोग कहने लगे हम मानते ही नहीं भगवान को, हम तो नास्तिक हो गए हैं, बाढ़ में जाओ। दूसरी बात, अब वो क्राइम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्राइम। उनको पता है यहाँ कोई देख नहीं रहा है, तो भगवान ने भी सोचा अच्छा अब तुम हमको नहीं मानोगे। वो लोग कहते भगवान दिख नहीं रहे ना, आज पब्लिक क्या कहती, जो दिखेगा हम उसको मानेंगे। तो भगवान डायरेक्ट कभी नहीं फेस करता है, वो इनडायरेक्ट में फेस कराता है कुछ ना कुछ। तो भगवान ने नया रास्ता निकाल दिया, सीसीटीवी कैमरा, जाओ देखेंगे हम तुम्हें और लाइव देखेंगे, ठीक है। ये कैमरा भी तो उन्हीं की देन है भाई जी, हम भी तीनों उन्हीं की देन है। इतना बड़ा कोई अपने आप थोड़े क्रिएशन हो जाता है, जितना आप कॉम्प्लेक्स हम लोग की बॉडी है, बताओ अच्छा है कि नहीं है? तो कोई तो इसका क्रिएटर होगा, उसने ही कैमरे बनवा दिए। अब लोग जैसे कह रही थी कोई देख ही नहीं रहा, अरे देखते हैं लोग, इस चक्कर में ना रहना, इसलिए रूल रेगुलेशन फॉलो करो, फालतू में जुर्माना हो जाए, का फायदा है। तो चलिए मैं बात कर रहा था वो एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट का, वही अपना होम, ये घर बना दिया है, ठीक है, ये उस बच्चे का घर है, क्या है ये, और ये हमारी स्कूल की बिल्डिंग थी, बड़ी बिल्डिंग थी ना इसकी, तो स्टैंडर्ड बिल्डिंग थी भाई, पब्लिक स्कूल है, पैसा कमाया इसने। देखो ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये बच्चा स्कूल टू होम गया, अगर उल्टा हो गया है, होम टू स्कूल जाना है इसको, होम टू स्कूल जा रहा है, देखो होम टू स्कूल। तो भाई साहब डिस्प्लेसमेंट अगर पूछें तो कितना है? 2 किलोमीटर है कि नहीं बताओ। अच्छा अगर होम टू स्कूल और टू होम हो जाए तो यस 2 प्लस में गया। देखो यहां पर हम डायरेक्शन पे नजर रखेंगे, जाते समय हमने दूर वाले के लिए प्लस लिया, वापस आना बैक हुआ, डायरेक्शन पलट गई, रिवर्स हो गई, तो साइन कैसे ले लिया? माइनस। तो रिजल्ट कैसा बन गया? 0 डिस्प्लेसमेंट। यही एग्जाम्पल सबसे कॉमन है। 90% टीचर्स जब आपको एग्जाम्पल बताएंगे डिस्प्लेसमेंट का तो यही बता देते कि घर से गए स्कूल, स्कूल से आए घर, हो गया डिस्प्लेसमेंट 0। ओके, एक एग्जाम्पल मैं और बता दे रहा हूं, सुन लो। ये पार्क वाला, ये मेरा अपना बनाया हुआ एग्जाम्पल है। एक बच्चा 200 मीटर के पार्क में अपना ए से सी से होते हुए बी पे पहुंचा है। अब इसकी डिस्टेंस अगर हम पूछते हैं तो डिस्टेंस कितनी थी बता सकते हो? पाई आर अभी निकाला था हम लोगों ने। पाई आर अगर वैल्यू का लोग निकाल लेते 3.14 इंटू 200 तो 628 मीटर। डिस्टेंस कितनी कवर की इसने? अच्छा मैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछ दूं तो यस। अरे तुम लोग यार बहुत होशियार हो गए यार, कहीं पढ़ाने ना लगना यार। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये देखनी तुम्हें, ए ओ बी, तो ये 200 कितनी हो गई? 400। देखो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? यहां से एक कंक्लूजन में आए हम लोग कि जो डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी किसके? डिस्प्लेसमेंट के। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ? ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, मोस्टली लोग पूछ देते हैं डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन क्या पूछ देते हैं? डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात सुनो,
जब आप डिफरेंस बताने जा रहे हो, ध्यान रखना, तो हमें करना क्या होता है, ऐसे दो लाइन खींचनी होती, बड़ा सिंपल होता है डिफरेंस बताना। एक तरफ डिस्टेंस लिख देना होता है और एक तरफ डिस्प्लेसमेंट। बताओ इसमें कोई डिफिकल्टी लग रही क्या तुम्हें? अच्छा चलो डिफरेंस सीख लेते हैं, फर्स्ट डिफरेंस उठाते हैं। अच्छा एक बात देखो, जब भी आप डिफरेंस बता रहे हो, मेरा मानना है, कोई ना माने अलग बात है, तो पहला डिफरेंस हम सीधा डेफिनेशन से झोंक देंगे। एक डिफरेंस तो डेफिनेशन में भी तो होता है, दोनों की अलग अलग डेफिनेशन है कि नहीं, तो डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरफ क्या लिख देंगे, टोटल पाथ कवर्ड, नहीं कह सकते हो, टोटल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस। ओके, और यहां क्या कहेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ओके, इज डिस्प्लेसमेंट। ये तो बात हो गई फर्स्ट, कोई डाउट किसी को बताओ इसमें? अब सेकेंड डिफरेंस सुनिए। पहला तो हमने सीधा सीधा डेफिनेशन लिख दी, हो सकता कोई ना भी कहो लो डेफिनेशन लिख दी, तो क्या डिफरेंस नहीं है दोनों में, है नहीं क्या? दूसरा, ये कैसी क्वांटिटी होती है, इट इज स्केलर, और ये कैसी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसको भी क्वांटिटी और लिख देना। अच्छा थर्ड डिफरेंस कोई बता सकते हो? एक और बताओ। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसी को उल्टा लिख दो, यहां लिख दो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है भाई अंकुश, ये बात भी तुम्हारी ठीक है। और बताओ डिफरेंस एक और। और इतना भी नहीं यार, कह रहे सिंबल लिख दो, दोनों सिंबल डी होता है, वो बताओ। यूनिट सेम होती है। इट कैन नॉट बी जीरो। अगर आदमी मूव करेगा तो फिर ये जीरो नहीं है, इट कैन नॉट बी जीरो, बट इट मे बी जीरो। अच्छा एक और बता दो, 5 तो कम से कम दिखने चाहिए, नहीं दिखने चाहिए? एक और बताओ भाई। ना ना ना, अरे भैया डिस्टेंस का भी निगेटिव सुनी है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है, तो इट नेवर निगेटिव। हाँ, इट मे बी निगेटिव। इतने डिफरेंस आपके लिए पर्याप्त हैं, ठीक है, नोट कर लो। सेफ।